एवरीबॉडी, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया, राइट? पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें हम लोगों ने प्लेट्यूज या पठार्स को देख लिए थे। हम लोग आ गए थे उसके हिल्स, माउंटेन्स, रेंजेस पर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 2-3 कंप्लीट भी कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट। ठीक है, अब ये पूर्वी घाट कहाँ है? ये पूर्वी घाट आपको पता है कि हम जब साउथ के साइड में जाते हैं आपके, ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर तो आपका जब कल मैंने क्या देखा था? कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर इस साइड में ऐसे जाता है, ठीक है, सो इट्स लाइक दिस वे। तो जब इस साइड में जाएगा तो ये जो टोटल है ये हो जाता है आपका कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो यहाँ पर जो रेंजेस और पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं वो क्या हो जाती है? वेस्टर्न घाट। लेकिन इस साइड में जो आपको मिलेगा, उड़ीसा से शुरू हो जाता है ये लगभग। तो ये जो आपके ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वी तटीय क्षेत्रों के पास जो पहाड़ियाँ और रेंजेस और ये सारी चीजें आती हैं, ये हो जाती हैं आपकी ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से, ठीक है, या पूर्वी घाट। अब मेन पॉइंट क्या है? पूर्वी घाट जो है आपका, हम लोग बाद में देखेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे जब हम लोग पश्चिमी घाट भी पढ़ लेंगे। लेकिन पूर्वी घाट में जो रेंजेस आपकी बनेंगी ये आपको मिक्स्ड मिलेगा। मिक्स्ड इन द सेंस कि यहाँ पर कंटिन्यूअस भी मिलेगा और आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टडी वन बाय वन एवरीथिंग। सो सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ये 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 हमारा जो यहाँ पर है, यहाँ इसके पैरेलल चल रहा है। देखो, ये चीज जो है ईस्टर्न घाट है, जबकि ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट है। ये ईस्टर्न साइड का कोस्ट है। और ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है आपका, ये येलो वाला पोर्शन, ये क्या है? ये आपका ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट जो कि कोस्ट के पैरेलल चलता है, और इस साइड आपका पूरा बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है? तो पूर्वी घाट का अगर विस्तार देखें, विस्तार या एक्सटेंशन देखें, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या कि ये उड़ीसा से स्टार्ट हो जाता है, उड़ीसा से स्टार्ट हो जाता है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और फिर आपका तमिलनाडु। हम लोग बहुत सारे दर्रे देखेंगे, मीन्स पासेस देखेंगे, हम लोग बहुत सारे रेंजेस देखेंगे, बहुत सारे हिल्स देखेंगे इसके कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, और थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा वो टच करता है, वो इसको टच करता है तेलंगाना को, तेलंगाना। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा वो तेलंगाना को टच करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, कंटिन्यूअस या सतत, सतत रेंज नहीं है, रेंज या श्रेणी नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस और सतत श्रेणी नहीं है। अब देखो, जब हम एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है जब उड़ीसा से, तो उड़ीसा से जब महानदी तक रहेगा ना, यहाँ पर सोचो कि महानदी तक है ये हिस्सा, तो महानदी, ठीक है, यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, यहाँ तक ये कंटिन्यूअस रहता है, लेकिन उसके बाद ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ऐसे टूटता जाता है। सो ओवरऑल सेज कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपका बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो यहाँ से निकलती है। मेनी इम्पोर्टेंट रिवर्स, मेनी इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट रिवर्स, ठीक है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिवर्स यहाँ से निकलते हैं। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, माउंटेन या प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है, अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट इसकी क्या होगी? लेस होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग 600 मीटर से 900 मीटर तक की हाइट को सस्टेन करता है। ठीक है, क्यों होगा ये हाइट कम? बिकॉज ऑफ द इरोजन और या अपरदन की वजह से,
अपरदन की वजह से। मेनली यहाँ पर देखो आपका जो ऊटी है ना, ऊटी यहीं पर पड़ता है। सो वी विल सी लॉट्स ऑफ हिल्स एंड हिल स्टेशंस एंड हिल्स। ठीक है, इतना तो आपका कंक्लूड हो गया। अब हम आ जाओ इसके हिल्स पर। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आपका तमिलनाडु, ये दो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर पूर्वी घाट के मैक्सिमम हिल्स हैं। आपका पूर्वी घाट है, एक्चुअली ये जो पूर्वी घाट है, जब हम पूर्वी घाट में हम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साइड में देखेंगे कि दो समांतर श्रेणियां जाती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट में आपको देखेंगे दो समांतर श्रेणियां, टू पैरेलल या समांतर पैरेलल रेंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, एक को पूर्वी भाग और एक हो जाता है पश्चिमी भाग। ठीक है, तो रेंज का उसे हम लोग वेली कोंडा रेंज कहते हैं, या पहाड़ियाँ कहते हैं, मेन हिल्स बोल दो, वेली कोंडा हिल्स बोल दो। ठीक है, और ये जो आपका रहता है वो पाल कोंडा हिल्स बोलते हैं। पाल कोंडा हिल्स नाम है, थोड़े से दिक्कत करेंगे आपको, बट एनी हाउ अगर आप 2-3 बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पूर्वी घाट में हमें जो आंध्र प्रदेश और उधर ऊपर का साइड है वहां पे तो पैरेलल रेंजेस मिलते हैं। उन पैरेलल रेंजेस में पूर्वी और पश्चिमी भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, वेलीकोंडा और पालकोंडा। अब आ जाओ जो इस पूरे पूर्वी घाट का अगर हम हाईएस्ट पीक या उच्चतम चोटी देखें, ऊंची चोटी देखें, कौन सी हो जाएगी? ये आपको मिलेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये हमें मिलेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और ये अराया कोंडा इसका नाम है, अराया कोंडा। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा? ये अराया कोंडा जो है ये पूरे के पूरे उसका आपको कहते हैं कि हाईएस्ट पीक है। क्लियर है? और इसकी हाइट कितनी है? 1680 है। इसकी हाइट कितनी है? 1680 मीटर की। क्लियर है? इसकी हाइट 1680। आंध्र प्रदेश, एक्चुअली ये जो आंध्र प्रदेश में हम लोग पॉलिटिकली कहते हैं, बट ये एक बॉर्डर में है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आपको मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, सो अगर हम देखना चाहें, इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो पूर्वी घाट है इसमें हमें ऊपर के साइड में दो पैरेलल रेंजेस मिलते हैं। इन पूरे पैरेलल रेंजेस को हम लोग पूर्वी हिस्सा और इसका पश्चिमी हिस्सा देखते हैं। पूर्वी हिस्सा को हम लोग वेलीकोंडा हिल्स बोलते हैं, पश्चिमी हिस्सा को हम लोग पालकोंडा, पश्चिम पाल ऐसे याद रखो तो आपका याद हो जाएगा। फिर आप पूर्वी घाट्स में अगर टोटल देखना चाहो हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो अराया कोंडा है। ठीक है, इसको या कहीं पे अमरा कोंडा भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे और अमरा कोंडा भी कह सकते हैं, अमरा कोंडा। ठीक है, ऑनलाइन थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, 1 मिनट। सो फर्स्ट यू ऑल कंसिडर दिस थिंग, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो आपका हाइट के बारे में। अब कुछ हमने हिल्स लिखे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में काफी हिल्स मिलेंगे, सेचल्लम, नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, एरामिल्ला। ठीक है, ऑल दिस आपको एक हिल्स मिलेंगे। फिर आप तमिलनाडु में आ जाओ, जवादी, शेष रॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ऑल दिस थिंग्स आर इन तमिलनाडु साइड। बट हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहते हैं, वो क्या है? शेष चलनम के बारे में। शेष चलनम, अब शेष चलनम हिल जो है ये कहाँ पर मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, बट ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, लेकिन ये किसके लिए फेमस है? सैंडलवुड के लिए फेमस है। प्लस यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा तीर्थ स्थल है? यस, तिरुपति बालाजी। ठीक है, तीर्थ स्थल। तिरुपति बालाजी जो है वो शेष चलनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर आपको ये मिलेगा। जो ओवरऑल हम घाट्स देखेंगे, जब हम कंपेयर, देखो इसकी हाइट क्या है आपकी? 1680 इसकी हाईएस्ट पीक है, बट एवरेज हाइट अगर हम देखना चाहें तो वो 600 से लेकर 900 मीटर की है।
लेकिन यही जब हम पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, और आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा इधर टिल्टेड है, इस साइड टिल्टेड है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में टिल्टेड है। वो हम दिखाएंगे कि पश्चिमी घाट का एक्चुअली निर्माण जब हुआ है तो तब हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है, यहाँ से लेके यहाँ 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 तीनों तीनों यहाँ पर फैला हुआ है, राइट, टोटली फैला हुआ है, जहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आता है, राइट, तमिलनाडु। तो ये जब तमिलनाडु आता है तो इसमें 3 मोस्ट रिवर्स हैं। ऐसे तो काफी इसके ट्रिब्यूटरीज होंगे, पर 3 मोस्ट रिवर्स होंगे, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, राइट। सो वी विल आई विल मेक यू शो हियर राइट नाउ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, महानदी से। ये वाली आपकी महानदी है, क्लियर, ये वाली आपकी गोदावरी है, ये वाली आपकी कृष्णा है एंड ये वाली आपकी कावेरी है, कावेरी। कहीं कहीं आप सी से देखोगे, कहीं कहीं आप के से देखोगे। सिंस वी आर फ्रॉम नॉर्थ साइड सो हम लोग कावेरी करके कहते हैं के से, ठीक है। तो 4 इसके मेजर रिवर्स हैं, लेकिन साथ में आपको बहुत सारे और भी रिवर्स, तापी वगैरह, ये वेस्टर्न घाट में चले जाते हैं, नर्मदा उधर चली जाती है, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में गिर वगैरह में जब पढ़ रहे थे तब आपको पता चल रहा था कि इधर है, ठीक है। तो आपको ये जो है मेजर 4 रिवर्स है जो कि आपके ईस्टर्न घाट में फ्लो करते हैं। सी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि कौन कौन से रिवर्स है और आसपास का क्षेत्र कौन सा है। जैसे देखो यहाँ पे आपकी महानदी है, ठीक है, यहाँ ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ईस्टर्न घाट है, राइट, ये आपका पूरा ईस्टर्न घाट है, जहाँ पर देखो आपको महेंद्र हिल्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको महानदी, मैंने ऊपर से अगर चल रहे हैं तो महानदी पहले मिलेगी। अगर आपको बोला जाए कि नॉर्थ से साउथ तक चले तो सबसे पहले आपको महानदी मिलती है, फिर आपको गोदावरी मिलती है, फिर आपको कृष्णा मिलेगी, फिर आपको कावेरी मिलेगी, याद रहे। तो अगर अगर कभी पूछा जाए कि मेजर रिवर्स कौन से हैं, कृष्णा, और अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये कभी कभी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं जब बहुत सारे हिल्स हो जाते हैं या बहुत सारे रिवर्स हो जाते हैं तो कुछ ऐसे ही पूछते हैं कि अरेंज करो साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ करके, तो ये आपको एक साइड याद रहे तो बाकी आपके हो जाएंगे। सो दिस थिंग्स इज योर मेजर रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पर है, ये आपके ईस्टर्न घाट में, क्लियर है। सी अब मैं आपको घाट्स में जो अभी आपको पूर्वी पहाड़ियां पश्चिमी पहाड़ियां बताया था वो है कौन कौन सी थी, बेलीकोंडा और पालकोंडा। अब आप देखो यहाँ पे सर्च करो कहाँ पर आपके बेलीकोंडा मिलेगी, कहाँ पे पालकोंडा मिलेगा। देखो सी अब तो पहले तो हम लोग इस हिल्स को देखेंगे, ठीक है। ये आपका तेलंगाना का प्लाटू है, देखो नल्लामलाई हिल्स, ये आपके नल्लामलाई हिल्स, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये आपका पालकोंडा, सी ये जो आपका है पूरा का पूरा पालकोंडा रेंज है, क्लियर है। अब ये तो रिवर्स है, वो तो अलग बात है। अभी हम लोगों ने पालकोंडा देखा, अभी हम लोगों ने नल्लामलाई हिल्स देखी, अब ये जावेदी हिल्स, जावेदी हिल्स कहाँ की थी, तमिलनाडु की थी, तो आपको मिल गया। फिर देखो शिवरॉय हिल्स, शिवरॉय हिल्स ये भी तमिलनाडु की थी, ये भी आपको मिल गया। अन्नायमुड़ी, अन्नायमुड़ी ये भी हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों में कार्डमम हिल्स की बात की थी, ये आपकी अन्नामलाई हिल्स है। ये आपकी नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी हिल्स में ही आपका डोडा बेटा है, ये देखो डोडा बेटा, क्लियर है। सो ऑल अन्नामलाई जो आपकी 2695 है, ये साउथ की सबसे ऊंची है, ये भी हम लोगों ने देखा था। सो सी यू कैन सी ऑल द हिल्स एंड द ऑफ योर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में। और हमने आपको 2 करके पढ़ा बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट करके अलग से, ईस्टर्न घाट करके अलग से, और आपको एक बताया था कि साउथ की जितने भी माउंटेन्स और रेंजेस हैं,
ठीक है। सो उसमें नीलगिरी, कार्डमम, ये दक्षिणी दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, या आप कह सकते हो साउदर्न माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन। क्लियर है? ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके बॉर्डर पर स्थित है। किसके बॉर्डर पर स्थित है? ये आपके तमिलनाडु, अगर हम इसका विस्तार देखें, एक्सटेंशन देखें, तो तमिलनाडु एंड केरल बॉर्डर पर, ठीक है, तमिलनाडु एंड केरल के बॉर्डर पर। तो इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे चार। कौन कौन सा पढ़ेंगे? नीलगिरी, आप पोजीशन भी मैप में देख सकते हो, अन्नामलाई, कार्डमम काफी इंपॉर्टेंट है, और पलानी, ठीक है, जिसमें ये पलानी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा और बाकी ये तीनों आपके पड़ेंगे केरला में, ठीक है, बाकी ये तीनों आपके केरला में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे का देखो तो हम लोग एक बाय एक करेंगे, लेकिन नीलगिरी जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द नीलगिरी। सबसे पहले हम लोग इसमें नीलगिरी का स्टडी करेंगे। नीलगिरी हिल्स कर दो, ठीक है। सो नीलगिरी हिल्स में डोडा बेटा, पहले तो ये देख लो कि डोडा बेटा करके जो हिल है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, क्लियर। डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है और ये 2637, इसकी अगर हाइट देखें 2637 मीटर इसकी हाइट है। सो इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। कहाँ का ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है? ये साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। आप मैप में भी इसको देख सकते हो कि नीलगिरी जो है किसका हिस्सा है? ये आपके दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में, इसलिए मैंने इसकी पोजीशन नहीं बताई। जबकि अब आप देखोगे कि नीलगिरी में एक और है, मुकुर्ती, ठीक है। नीलगिरी में दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं तो मुकुर्ती, ये इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है। किसकी? नीलगिरी की सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, ठीक है, हमने पूरा लिख दिया है। नीलगिरी की ही सेकेंड हाईएस्ट पीक है, पर ये मुकुर्ती जो है एक फेमस तीर्थ स्थल है, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। क्लियर है? अब इसी में एक और चीज है, कोई बता सकता है? यहाँ पर हम बोलेंगे उडग मंडलम। उडग मंडलम एक फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पर, यहाँ इसी को ही ऊटी कहते हैं। तो याद रखना, ऊटी का एक दूसरा नाम भी आपका है उडग मंडलम, क्लियर है। और ये काफी फेमस हिल स्टेशन है, वी एवरीबॉडी नो, नीलगिरी में ही है, ठीक है। अब नीलगिरी जो है एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, या आप कह सकते हो जैव संरक्षित क्षेत्र है। इवन पूरे इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जब बनाया गया, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जब बनाया गया 1986 में, तो ये कहाँ बनाया गया था? नीलगिरी में ही बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो नीलगिरी पर ही है, ठीक है, नीलगिरी में ही आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। दूसरा, अगर इस नीलगिरी के हम लोग बात करें कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम इस नीलगिरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है, क्लियर। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो नीलगिरी क्या है? एक खंड पर्वत है, याद रहे। तो इट विल बी अ फिफ्थ पॉइंट फॉर नीलगिरी, एक खंड पर्वत है। दूसरी चीज ये आप देखोगे, जब मैप में हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये नीलगिरी जो है पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट का मीटिंग पॉइंट है, पश्चिमी घाट का मीटिंग पॉइंट है,
मीटिंग पॉइंट है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर दोनों चीजें मिल रही हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये नीलगिरी दो चीजों के लिए फेमस है। नीलगिरी जो है आपके दो चीजों के लिए फेमस है। पहली चीज आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर एक जनजाति रहती है। कोई मुझे बता सकता है कौन सी जनजाति रहती है? टोडा। टोडा, टोडा जनजाति या चोदा ट्राइब। टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब यहाँ पे रहती है, ठीक है, रहती है। और प्लस ये टोडा ट्राइब जो है भैंसों का पशुपालन करती है, भैंसों का पशुपालन करती है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर चाय की रोपण कृषि होती है। चाय की रोपण, चाय की आपकी रोपण, रोपण कृषि, क्लियर है। चाय की रोपण कृषि के लिए ये बहुत फेमस है, टी कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये हमें मुझे लगता है कि नीलगिरी के बारे में आपको पूरी एक पॉइंट वाइज जानकारी मिल चुकी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके ऊटी के वजह से, काफ़ी इकोनॉमिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका जो वेजिटेशंस और आपके वेदर, जो आपके इन्वायरमेंट है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन है तो दर्शनार्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड आपके ट्राइब और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वी हैव मेक द इंटायर कंक्लूजन ऑफ नीलगिरी, राइट। कुंचिकल, कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, जलप्रपात या वाटरफॉल, वाटरफॉल इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसकी हाइट है 455 मीटर। ये आपके पड़ेगा, ये आपके कर्नाटका का एक कर्नाटका का एक बहुत ही एक्सट्रीम ब्यूटीफुल प्लेस है। जबकि ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 116th रैंक की हाईएस्ट वाटरफॉल है। सी यहाँ पर हम लोग काफी सारे दर्रे पड़ेंगे और काफी सारे पहाड़ियाँ पड़ेंगे, तो बट एक एक घाटी आती है एक्चुअली, अब वैली कहाँ पर आती है? ये वैली नीलगिरी में आती है, नीलगिरी में घाटी, ठीक है। इस घाटी का नाम है शांत घाटी, शांत घाटी और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ये कहाँ आती है? ये आपको पड़ती है नीलगिरी में, नीलगिरी में। क्यों पड़ती है नीलगिरी में? बिकॉज किस लिए एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस है आपके रिजर्व के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, ठीक है। काफी इकोनॉमिकली भी यहाँ पे पर्यटन देखने के लिए आते हैं। तो ये देख लेना कि शांत घाटी कहाँ पर पड़ती है, बिकॉज इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। सो इट विल बी मे बी अ जीके फैक्ट फॉर यू। नेक्स्ट आ जाओ एक अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। ये अन्नामलाई की जो पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है या माउंटेन पीक है, अन्नामलाई पीक, अन्नामलाई पीक जो है ये आपके एक इसकी किसकी है, ठीक है। तो ये अन्नामलाई की जो पर्वत है, ठीक है, इसकी एक चोटी है, इसकी एक चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ठीक है, पीक है। ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत की, इंटायर साउथ इंडिया, पूरे दक्षिण भारत की इंटायर साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, क्लियर है। तो सबसे पहले वाली, दूसरी वाली हम लोग ने जस्ट याद की, ये अब दूसरे सबसे पहले है कि अलाईमारा जो आपका माउंटेन है, माउंटेन है, इस अनाईमारा की माउंटेन की अनाईमुड़ी पीक जो है वो इंटायर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। जबकि जबकि हम देखेंगे यहाँ पे कार्डमम, कार्डमम, ठीक है, कार्डमम जो रेंज अभी हम लोग ने देखा, कार्डमम माउंटेन्स जो बोल दो अगर ये, तो ये क्या है? आपके दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम पॉइंट है, कहाँ का? आपके प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय
या पेनिनसुलर इंडिया का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम या साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, या पहाड़ी है, जो भी बोलो, पहाड़ी बोल दो, पॉइंट तो नहीं, पहाड़ी बोल दो, साउदर्न मोस्ट पहाड़ी या हिल है। क्लियर है? दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है ये, दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र। और ये कहाँ पर मिलेगा? ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर, केरल के बॉर्डर पर। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपका कार्डमम की पोजीशनिंग बता दो। अब देखो ये एक हम दो घाट्स के बारे में बताएंगे, दो घाट्स, एक्चुअली दो पासेस के बारे में बताएंगे, पासेस या दर्रों के बारे में बताएंगे। देखो ये जो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई है, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई में आपका पाल घाट एक दर्रा पड़ता है, पाल घाट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, पाल घाट। जैसे हम लोग याद करो, जब हम लोग हिमालय रीजन पढ़ रहे थे तो हम लोग पासेस को ला बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे घाट बोलते हैं। सो पाल घाट एक दर्रा है, कहाँ पर पड़ रहा है ये आपका पड़ रहा है अन्नामलाई है, ये आपका पाल घाट है। पाल घाट आपका कहाँ पर है? नीलगिरी एंड अन्नामलाई, नीलगिरी एंड अन्नामलाई के बॉर्डर में स्थित है, जो कि आपका पल्लन एंड कोयपुंतुर इन दोनों को जोड़ता है। दूसरा आपका सेनकोटा है, दूसरा जो आपका है घाट वो है सेनकोटा पास, ठीक है। सेनकोटा पास जो है ये आपका कार्डमम और अन्नामलाई के बीच में है, अन्नामलाई एंड कार्डमम इस रेंज के बीच में है, इन पर्वतों के बीच में, पर माउंटेन्स लिख दो, ठीक है। अब इन माउंटेन्स के बीच में है, तो ये जोड़ किसको रहा है? तिरुवनंतपुरम। अब आपको हिंदी में लिखते हैं, तिरुवनंतपुरम, प्लीज चेक द स्पेलिंग, तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई को जोड़ता है। ये दो रेंजेस मैंने यहीं पे बताए क्योंकि हम लोग अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम को यहीं पे पढ़े हैं। कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल, ठीक है। कोडाई कनाल क्या है? ये जो आपकी पलानी, ठीक है, पालनी एक्चुअली, पालनी माउंटेन्स, पालनी पहाड़ियाँ, पालनी हिल्स, ठीक है, या पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियों को जोड़ता है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा पूर्वी घाट हो गया। क्लियर है? और एक आपका नल्ला मलाई है। कोई अगर पूछे कि नल्ला मलाई कहाँ पर है, तो नल्ला मलाई आपका क्योंकि हमने आपको इनिशियल में बोला था कि ये तेलंगाना के बॉर्डर को टच करता है। किसके बॉर्डर को टच करता है? तेलंगाना के बॉर्डर को, तेलंगाना के बॉर्डर को टच करता है। कौन टच करता है भाई? ये आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो मैंने आपको एक पहाड़ी लिखाई थी नल्लमलाई, ठीक है, नल्लमलाई एक हिल्स लिखाया था आपको। तो ये हिल्स कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखो ये आप ना टोटली इसको कंसिडर करके रखते हो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, थोड़ा बहुत आप केरला ले जाओगे खींच खाच के। तो पूर्वी घाट तो मेनली आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम लोग कर देते हैं, लेकिन फिर इसको जबरदस्ती घुसाया जाता है दक्षिणी के कुछ भाग में, ये आपके तेलंगाना पर, क्योंकि तेलंगाना भीतर धसा हुआ है। सो आई विल से दैट कि आप देखना ये जो आपका नल्लमलाई है ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना इन दोनों का मिक्सचर पर ये पहाड़ी स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिक्स पे।
अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचा हुआ है पश्चिमी घाट, और हम लोग पश्चिमी घाट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पश्चिमी घाट को डिस्कस करने के बाद हम इसके कंपैरिजंस को देखेंगे, इसके डायग्राम्स को देखेंगे, बाकी सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ सी, मैंने आपको ये जो साउथ वाला जो माउंटेन रीजन बताया था, साउथ के माउंटेन रीजन, साउथ माउंटेन रीजन या दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र बताए थे, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया था नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। अब यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। देखो महेंद्र हिल्स तो ये ऊपर आपको मिल जाएंगे, ये उड़ीसा के ऊपर के साइड में, ठीक है। अब देखो वेलिकोंडा कौन सी है, ये वाली वेलिकोंडा है, ठीक है। फिर नल्ला मलाई हिल्स, ये आपकी नल्ला मलाई, चलो चेंज करते हैं कलर सो दैट इट इज मोर विजुअल। ये देखो वेलिकोंडा है, वेलिकोंडा आपकी ये है, क्लियर है। फिर आपके नल्ला मलाई आपकी ये है, ठीक है। ये देखो, अब ये आपका पालकोंडा, ये वाली आपकी पालकोंडा है, क्लियर। ये आपकी जावेदी हिल्स है, ये आपका, ये देखो, ठीक है। और ये आपका नगारी हिल्स है। देन शिवरॉय, अभी हम लोग ने शिवरॉय भी देखा था। फिर आपका पंचमलाई हिल्स। फिर पालनी हिल्स इस साइड में आ रही है, क्योंकि ये साउथ की है तो यहाँ पे कोई भी खास नहीं, मतलब ये नहीं कि ये होगा और वो होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अन्नामलाई हिल्स, ये आपकी अन्नामलाई हिल्स है। फिर ये आपकी अनायमुड़ी ये, ठीक है। फिर आपका कार्डमम हिल्स, ये आपका कार्डमम हिल्स, क्लियर। सो ऑल दीज हिल्स यू कैन सी ओवर हियर इन योर लोअर पोर्शन और ये साउथ साइड में, क्लियर है। नाउ सी, ये वाला आपका कौन सा है, पाल घाट है, राइट। ये वाला आपका पाल घाट है, और ये वाला आपका सेनकोट कहीं पे आपको मिलेगा, या सेनगोट्टी, क्लियर है, सेनगोट्टी पास, ठीक है। हम लोगों ने 2 पास पढ़े या 2 गैप पढ़े, एक पाल घाट और दूसरा ये वाला सेनगोट्टी क्या है, मदुरई और तिरुवनंतपुरम, मदुरई एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। जबकि पालघाट क्या था, पालघाट कौन सा था, पलक्कड़ एंड कोयम्पुत्तुर, थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगेगा, कोयम्पुत्तुर, इन दोनों को जोड़ता है ये गैप, और ये वाला मदुरई और तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। ये वाला कौन सा है, ये देखो, ये आपका सेनकोट्टी और ये वाला आपका पालघाट, ओके।